हेलो, गुड मॉर्निंग। देखो, आज स्टार्ट करने वाले हैं हम एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन। तो चलो, लास्ट तक हमने बात कर ली है कि पोलिनेशन और उसके टाइप्स क्या क्या थे। अब इस बार हम एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन देख रहे हैं। तो उसमें देखो चलो कि एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन किसे कहा जाता है। तो कि पोलिनेशन को अगर किसी के थ्रू करवाया जाए तो वो क्या हुआ, उसका एजेंट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें कुछ ऐसे ही एजेंट्स की यहाँ पर बात करनी है। उसमें कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो कि 2 टाइप्स। फर्स्ट है लिविंग और दूसरे है नॉन लिविंग। मतलब लिविंग है तो उनको हम बोलेंगे बायोटिक और नॉन लिविंग है तो एबायोटिक एजेंट्स बोलेंगे। बराबर, तो खास ध्यान रखो। अब बायोटिक और एबायोटिक एजेंट्स के एग्जांपल्स देखते हैं। तो उसमें कौन आएगा बायोटिक में, क्योंकि इंसेक्ट्स है, बर्ड्स है, बराबर, फिर कोई एनिमल्स है, तो वो सारे यहाँ पर इंक्लूड हो गए। बट एबायोटिक के अंदर अगर बात की जाए तो उसमें एयर और वाटर वो आते हैं। ठीक है, तो आपको ये सारे एग्जांपल्स है जिसे याद रखने हैं। चलो, तो उसमें से फर्स्ट देखते हैं कि पोलिनेशन अगर जो एयर के थ्रू करवाया जाए। पहले हम एबायोटिक को देखते हैं। ठीक है, उसमें एयर से अगर पोलिनेशन हो रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, तो कि एनिमोफिली। बराबर, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि एनिमोफिली हमने किसे कहा है, तो कि पोलिनेशन अकर्स थ्रू एयर। चलो, अब कि अगर कोई प्लांट पोलिनेशन अपने अंदर पोलिन ग्रेन का एयर के थ्रू करवाएगा तो उसके पास कुछ ना कुछ ऐसे फीचर्स होने चाहिए या तो कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए कि वो इजीली अपनी पोलिन ग्रेन को मूव करवा सके। ठीक है, तो चलो उसमें उसकी फ्लावर्स की कंडीशंस देखते हैं और फिर उसकी पोलिन ग्रेन किस टाइप की है। तो उसमें फ्लावर्स जो होते हैं कैसे होने चाहिए, तो कि इसमें कोई लिविंग को तो बुलाना नहीं है, मतलब कि तो नॉन लिविंग के साथ इंटरेक्शन करनी है, तो मतलब कि वो कोई अट्रैक्टेड नहीं है, उतने कलरफुल नहीं है। बराबर, तो फ्लावर्स आर नॉट कलरफुल। फिर उसके पास कोई इतनी ज्यादा नेक्टर फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे नेक्टर जो है वो भी नहीं पाया जाता। और दूसरा कि उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो भी यहाँ पे नहीं पाई जाती। ठीक है, तो ये बात हमें खास ध्यान रखनी है। अब देखो कि उसके अंदर अगर ओवरी, फ्लावर की बात हो गई, अब ओवरी की बात करते हैं कि ओवरी है तो उसमें सिंगल ओव्यूल पाया जाएगा। मोस्टली यहाँ पे सिंगल ओव्यूल वाले ही फ्लावर है जो ये एयर के थ्रू पोलिनेशन करवा रहे हैं। अब पोलिन ग्रेन की बात करो तो कि पोलिन ग्रेन कैसी होनी चाहिए, उसे एयर के थ्रू पोलिनेट होना है। बराबर, तो उसे वेट में थोड़ा कम होना पड़ेगा, तो लाइट इन वेट। कैसी है, लाइट इन वेट। लाइट है, स्मॉल है ताकि इजीली बल्क में जा सके। बराबर, तो स्मॉल इन साइज। एंड देन उसके बाद अगर बात करें तो कि उसकी मात्रा कैसे होनी चाहिए, तो ज्यादा होनी चाहिए। तो कि वो कैसे हो रही है, क्योंकि प्रोड्यूस्ड इन बल्क। ओके, तो ये खास ध्यान रखना है। अब स्टिग्मा की कंडीशन देखते हैं कि सामने स्टिग्मा जो होगा जिसे पोलिन ग्रेन को रिसीव करना है वो कैसा होगा। तो स्टिग्मा को ब्रॉड होना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा मात्रा में पोलिन ग्रेन आ रही है, जितना ब्रॉड होगा उतनी ज्यादा पोलिन ग्रेन वहां पे आ सकती है। बराबर, तो ये स्टिग्मा है तो थोड़ा ब्रॉड होगा, तो यहाँ पे ब्रॉड है। और तो कि थोड़ा सा फीदरी टाइप का है, जिससे वो इजीली पोलिन ग्रेन को अपने पास कैच कर सके, रख सके। बराबर, और
उसके जो एंथर है वो कैसे होने चाहिए, तो कि एक्सपोज्ड होने चाहिए ताकि वो इजीली उसे मूव करवा सके। ठीक है, तो वो हमें ध्यान रखना है। अब एक और उसके अंदर है कि ये पोलिनेशन अगर ऐसे ही है तो कौन से प्लांट में होता होगा, तो कि मोस्टली अकर्स इन ग्रासेस, बराबर। इन ग्रासेस में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और उसके बाद और अगर कुछ उसके बारे में बोले तो हम ये कह सकते हैं कि उसके जो फ्लावर्स होते हैं, देखो अब ग्रासेस के अंदर देखना कि फ्लावर्स की कंडीशन कैसी है, तो फ्लावर्स पूरे इन्फ्लोरेंसेस के अंदर होते हैं, है ना। तो फ्लावर्स पैक्ड इन इन्फ्लोरेंसेस, तो आपको ये खास ध्यान रखना है कि ये हुआ एनिमोफिल। ओके, अब नेक्स्ट आगे देखते हैं हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली की अगर बात करें हम, तो देखो हाइड्रोफिली में क्या होता है कि वाटर के थ्रू पोलिनेशन होगा, बराबर। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, वाटर की। अब हमें पता होना चाहिए कि वाटर के थ्रू पोलिनेशन करवाना तो प्लांट भी कैसे होने चाहिए, एक्वेटिक प्लांट्स हो गए। तो हम ये कह सकते हैं कि occurs in aquatic plant, ओके। बट इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है, उसे हम बाद में बात करते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल्स देखिए अगर एक्वेटिक प्लांट्स में भी, तो कि जैसे कि जोस्टेरा, सिरेटोफाइलम, बराबर, और वेलिस्नेरिया, ये उसके एग्जाम्पल है। उसमें से जोस्टेरा और जो सिरेटोफाइलम है वो दोनों किसके अंदर आते हैं, तो कि हाइपोहाइड्रोफिली कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं, क्योंकि वो वाटर के अंदर सबमर्ज्ड है और उसके बाद उसमें वाटर के थ्रू वो पोलिनेशन करवा रहे हैं, तो उसे एपीहाइड्रोफिली कहा जाता है। तो चलो उसमें सबसे पहले बात करते हैं वो क्या है, जोस्टेरा की, कि उसमें पोलिनेशन कैसे हो रहा है। तो देखो जोस्टेरा के अंदर अगर देखें हम, तो उसमें ये यहाँ पर ये फ्लावर है उसका, और उसमें यहाँ पे मेल फ्लावर, ये मेल फ्लावर है, और यहाँ पर फीमेल फ्लावर, ठीक है। अब देखो कैसा है, तो कि सबमर्ज्ड है, तो इस तरीके से होगा, वाटर के अंदर सबमर्ज्ड रूट पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखो कि कैसे है, सबमर्ज्ड रूटेड प्लांट। अब देखिए उसमें यहाँ से एंड ये प्लांट जो है उसमें मेल फ्लावर अगर मैच्योर हो चुका है, तो वो क्या करेगा, अपने अंदर से पोलन ग्रेन को रिलीज करेगा। एंथर जो है वो डिसेंस होगा और उसमें से पोलन ग्रेन रिलीज होगी, बराबर। तो यहाँ से जो प्रोड्यूस होने वाली पोलन ग्रेन है वो निडल शेप की होती है, बराबर, मतलब रिबन लाइक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। तो निडल शेप की पोलन ग्रेन है, और उसकी जो ग्रेविटी है वो वाटर के जैसी ही ग्रेविटी उसके अंदर होती है। तो इसके इसलिए उसमें क्या होगा
कि वाटर का जो फ्लो है उसके साथ में वो इजीली मूव कर सकती है। तो यहाँ पर ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ जाएगा। तो स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ गई और अब उसका पोलिनेशन हो जाएगा इजीली। तो हम यहाँ पर एक और बात पे नोट करेंगे कि कैसी पोलन है, नीडल लाइक, और दूसरी बात कि इसकी ग्रेविटी कैसी है, तो कि वाटर के जैसी ही ग्रेविटी है। तो ये भी कह सकते हैं कि पोलन है सेम ग्रेविटी एज वाटर। ओके, तो वाटर के जैसी ही ग्रेविटी प्रेजेंट है। और एक बात कि जोस्टेरा में ये सबसे कहा जाता है कि लॉन्गेस्ट पोलन ग्रेन पाई जाती है, लीडर लेग की जो होती है वो, बराबर। तो ये उसके एग्जांपल्स में। अब देखो, ये मेल फ्लावर याद रखना, हाँ, और यहाँ पे फीमेल फ्लावर है। अब बात करते हैं सेरेटोफाइलम की। हमने आगे कह दिया है कि ये दोनों किस टाइप के है, एपीहाइड्रोफिली है, तो हम देख भी रहे हैं उसमें, ठीक है। तो चलो अब बात करते हैं सेरेटोफाइलम। सेरेटोफाइलम में भी मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पर प्रेजेंट है। बराबर। अब यहाँ पे समथिंग लाइक दिस, ओके, ये मेल फ्लावर और ये फीमेल फ्लावर है। और अब जैसे ही मेल फ्लावर मैच्योर हो चुका, उसने क्या किया, तो देखना यहाँ से ये मेल फ्लावर ने अपना एंथर जो था उसके अंदर से, तो वहां से एंथर को पूरा डिटेच कर दिया, बराबर। देखना एंथर डिटेच हुआ है, एंथर धीरे धीरे ऊपर आएगा वाटर सरफेस पर, वाटर सरफेस पर आया, उसके बाद उसने क्या किया, तो कि वो डिसेंस हुआ, उसने उसके अंदर से पोलन ग्रेन को रिलीज किया, बराबर। अब यही पोलन ग्रेन धीरे 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 कहाँ पे जा रही है, वाटर फ्लो के साथ आगे बढ़ रही है। जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो वहां पर जो ये पोलन ग्रेन है उसमें से कुछ पोलन ग्रेन जो होती है वो जर्मिनेट हो जाएगी, अपने अंदर पोलन ट्यूब फॉर्म करेगी। तो उसके कारण क्या होगा कि वो धीरे धीरे अब वाटर के नीचे की तरफ आने लगेगी और फिर यहाँ पर आके फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पर अटैच हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से वो यहाँ पे पोलिनेशन करवाते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल है कि वेलिस्नेरिया। देखो वेलिस्नेरिया में मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे ये है मेल प्लांट, यहाँ पे है फीमेल प्लांट है, ठीक है। अब यहाँ पर ये मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर जो है वो यहाँ बेस पोर्शन में प्रेजेंट है। अब देखो कि जैसे ही ये दोनों प्लांट के अंदर फ्लावर मैच्योर हो चुके हैं, वैसे ही फ्लावर डेवलप हो चुके हैं, एंथर मैच्योर हुआ, स्टिग्मा मैच्योर हो चुका है। उस टाइम पर क्या होगा कि यहाँ से ये जो पूरा फ्लावर है वो स्पेडिक्स के फॉर्म में हो गए, बराबर। ये उसका क्या है, स्पेडिक्स का रीजन है, ये मेल फ्लावर। अब स्पेडिक्स ही पूरा वहां से कट हो जाएगा, पूरा मेल फ्लावर ऊपर चला जाएगा। अब क्या होगा कि ये पूरा फ्लावर आया तो यहाँ पे उसके ये टेपल्स भी प्रेजेंट है, यहाँ पर
पोलन स्टेमेन भी है, बराबर। यहाँ पर आने के बाद देखो मैंने एक वर्ड यहाँ पे यूज किया है टेपल्स, तो ध्यान होना चाहिए कि पेरियांथ है यहाँ पे, ठीक है, तो ध्यान रखना। अब ये स्टेमेन ने क्या किया, पोलन ग्रेन को रिलीज किया। जैसे जैसे पोलन ग्रेन मूव होती होती यहाँ से आएगी, क्या करना है, क्योंकि फीमेल फ्लावर उसी टाइम पर जैसे ही वो उसके नजदीक में आ रही है, तो ये फीमेल फ्लावर अपने कॉइल शेप का जो स्टॉक है उसे इंक्रीज करेगी। तो यहाँ से धीरे 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 ऊपर जाएगा और फिर यहाँ पे इस तरीके से प्रेजेंट। जैसे ही ये पोलन ग्रेन आई, उसके अंदर कैविटी में वो स्टिकी सरफेस होती है, तो अपने अंदर उसे रिसीव किया और फिर वही स्टिग्मा ने जैसे रिसीव किया और वापस वही जो कॉइलिंग है वो वापस चली जाएगी और अपने बेस पर आके बैठ जाएगी। एज इट इज जो पोजीशन थी वही ले लेगा, बराबर। तो इस तरीके से वो पोलन ग्रेन को रिसीव करता है। तो ये हमें खास करके ध्यान रखना है कि बेलिस्नेरिया में पोलिनेशन कैसे हुआ, जोस्टेरा में कैसे हुआ और सिरेडोफाइलम में कैसे हुआ है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं। और एक बात ये कि पूरे जो प्लांट के जेनेरा होते हैं उसमें से मोस्टली कहा जाए कि 30 जेनेरा ऐसे है जिसके अंदर ये हाइड्रोफिली के थ्रू पोलिनेशन हो रहा है। तो ये बात हमें खास ध्यान रखनी है, ओके। और एक एक्सेप्शन भी है कि जिसके अंदर एक्वेटिक प्लांट होने पर भी वो पोलिनेशन वाटर के थ्रू नहीं करवाते हैं। कौन है ऐसे एक्सेप्शन में, तो कि जैसे कि वाटर हाइसिंथ और दूसरा है वाटर लिली, बराबर। तो उन दोनों के अंदर ये वाटर के थ्रू पोलिनेशन होता नहीं है, तो ये खास ध्यान रखना है। और नेक्स्ट एक और एग्जाम टाइप है कि एंटोमोफिली, जो बायोटिक है, एजेंट है, बराबर, उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो उसमें बात करें एंटोमोफिली, पोलिनेशन थ्रू इंसेक्ट्स, तो इंसेक्ट्स के थ्रू पोलिनेशन हुआ। अब देखो कि यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म को बुलाना है, इंसेक्ट्स को लाना है, तो सामने कुछ देने के लिए होना चाहिए, या तो ऐसी कुछ चीज दिखाओ कि जिसके थ्रू वो आ सके, बराबर। उसके लिए तो यहाँ पे जो फ्लावर है वो किस टाइप के होंगे, तो कि कलरफुल फ्लावर है, दूसरा कि ये फ्लावर के अंदर नेक्टर जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, बराबर। तो ये ध्यान रखना है कि फ्लावर कैसे है, कलरफुल है, नेक्टर प्रोड्यूस हो रहा है, और वो उसके मतलब कि फ्रेग्रेंस उसमें ज्यादा पाई जाती है, बराबर। तो ये भी ध्यान रखना है। अब दूसरी बात कि यहाँ पर भी जो फ्लावर होंगे वो क्लस्टर फॉर्म में एक साथ पाए जाते हैं, इन्फ्लोरेंसेस के फॉर्म में, ताकि वो जल्दी से दिखाई दे, बराबर। तो क्लस्टर इन फॉर्म, बराबर। तो क्लस्टर के फॉर्म में यहाँ पे फ्लावर पाए जाएंगे। और फ्लावर के थ्रू यहाँ पे जो इंसेक्ट्स है उनको क्या दिया जाता है, तो कि फ्लोरल रिवॉर्ड, फ्लोरल रिवॉर्ड दिया जाएगा। फ्लोरल रिवॉर्ड के फॉर्म में उसे या तो नेक्टर मिलेंगे या तो फिर उसे और क्या मिल सकता है, तो कि पोलन ग्रेन, ओके। तो ये हुए उसके टाइप्स अलग अलग। दूसरे भी है, जैसे कि एनिमल्स के थ्रू पोलिनेशन होता है तो उसे हम बोलते हैं जूफिली, फिर उसमें बर्ड्स के थ्रू पोलिनेशन होता है, बराबर।
ऐसे ही अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, पर हमारे सिलेबस में जो एंटीमोफिली है तो उसे हमने लिया है, तो यहाँ तक रखते हैं। ओके, थैंक यू। जय श्री कृष्ण।